नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं स्कॉर्पियन बाइट के बारे में, यानी कि बिच्छू काट ले तो हम क्या करें, यानी कि क्या करना चाहिए जब बिच्छू काट ले। तो इसको मैं बता दूं आपको कि जो बिच्छू होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं और जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जो कि दिक्कत पैदा करते हैं। उसी के कारण दर्द, जलन, स्वेलिंग यानी कि सूजन, ये सभी होने लगती हैं। तो साथियों, इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। और उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले मैं बात कर लूं जो बिच्छू होते हैं। साथियों, जो बिच्छू होते हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के एक मेंबर्स होते हैं, यानी कि जीव विज्ञान में जो है कि आर्थ्रोपोड्स श्रेणी में आते हैं। और बिच्छू जहरीला होता है, यानी कि उनका जो जहर होता है, यानी कि जब भी वो डंक मारते हैं तो जहर फैलने लगता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से दिक्कत होती है। यदि बिच्छू काट ले, साथियों काटता तो नहीं है, उसका डंक मारता है। काटने से कुछ नहीं होता है। यदि उसका डंक तोड़ दिया जाए और बिच्छू को आप हाथ में ले लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डंक मारता है वही बहुत ही पीड़ादायक होता है। बिच्छुओं की कहें तो औसतन जो है कि इसकी 1750 प्रजातियां हैं, यानी कि 1750 प्रजातियां हैं विश्व में, लेकिन जिसमें से 25 ही ऐसे बिच्छू हैं जो कि जहरीला हैं। और जहरीला का मतलब काटने से लोगों की मौत तक हो सकती है। लेकिन शुक्र है या फिर संयोग है कि इंडिया में बहुत ही कम लोग मरते हैं, यानी कि जहरीले बिच्छू इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इतना तो जहर होता है कि उनका विष जो है कि आदमी को अचेत कर देता है, दर्द पैदा कर देता है, जलन पैदा कर देता है, स्वेलिंग पैदा कर देता है, जिससे कि उनको दिक्कत होने लगती है और शरीर में दिक्कत परेशानी दिखने लगती है। इसके लक्षण हैं साथियों, जो इसका लक्षण है, सबसे पहले जहाँ बिच्छू काटा है वहाँ पे दर्द व सूजन होना, उसके साथ साथ यानी कि पूरे स्थान पर जलन। जहाँ पे काटा है, मान लीजिए यहाँ पे काटा है तो वहाँ पे काफ़ी दर्द होगा, सूजन भी होगी, उसके साथ साथ जलन भी होगी। जलन के साथ साथ पूरे हिस्से में कभी कभी हाथ पैर सारी जहाँ पे काटा है, जैसे ही हाथ में काट लिया है तो पता चलेगा कि हाथ ही पूरा सुन्न पड़ गया है, यानी कि लगेगा कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसे करें, चाहे कुछ चुभोएं तो पता नहीं चलता है, यानी कि सुन्न पड़ जाता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो काम नहीं करता है। यहाँ पे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चक्कर आने लगता है और उसके साथ साथ सांस फूलने लगती है। ये दिक्कतें होती हैं जब बिच्छू काट लेता है, यानी कि जब वो डंक मार देता है। तो साथियों, इसको मैं सबसे पहले आपको घरेलू उपाय बताऊंगा, जो कि बहुत ही असरदार साबित होगा आपको और आपके परिवार में। अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत हो जाती है तो आप उसको जो है सबसे पहले घरेलू उपाय अपनाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है आप होम्योपैथिक इलाज भी करेंगे। साथियों, जो बिच्छू होते हैं वो जब काट लेते हैं तो बहुत ही दर्द होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिच्छू जब भी काटता है तो बिच्छू के काटे हुए स्थान पे फिटकिरी, साथियों फिटकिरी को पहले किसी उस पे क्या बोलते हैं, पत्थल, साथियों पत्थल पे रगड़ लीजिए, घिस लेना है। घिसने के बाद उसको जो है कि उस जगह पे लगाना है, यानी कि फिटकिरी को लगाना है। लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। तो ये घरेलू नुस्खा सबसे पहला है। दूसरा होता है माचिस, जो आपने माचिस यूज करते हैं घर में। साथियों, जो माचिस यूज करते हैं उसकी तिल्ली का जो मसाला होता है, यानी कि जिसे हम सही मायने में कहें तो उसको हम बारूद बोलते हैं। बारूद को आपको निकाल लेना है, यानी कि उस माचिस की तीली पर से हटा लेना है। 5-6 तीली का आप हटा लीजिए। उसके बाद उसको जो है कि थोड़ा महीन कर दीजिए और उसके बाद उस जगह पे उसको पेस्ट की तरह लगाइए, मानी पानी हल्का सा मिला के फिर पेस्ट बना के उसको उस जगह पे लगाइए जहाँ पे बिच्छू काटा हुआ है। इससे भी दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद मैं बता दूं सेंधा नमक। साथियों, जो सेंधा नमक होता है इसको आपको 15 ग्राम लेना है
और उसके साथ साथ 75 ग्राम साफ पानी लेना है और दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद बोतल में भर लेना है। ये उपाय कहते हैं तब काम में आता है जब बिच्छू डंक मारने की जगह नहीं मिल रही होती है। ऐसे में इतना मात्रा में मिलाने के बाद आप उसको आँख में एक एक बूंद डाल सकते हैं, यानी कि उससे भी बिच्छू का दर्द यानी उतरता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इमली। साथियों इमली आती है, इमली भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो है कि इमली के बीज को पानी की सहायता से घिसना है, यानी किसी पत्थर पे घिस लीजिए और उसका जो सफ़ेद भाग होता है वो जब निकलता है तो उसी को उस पर लगाना है, यानी कि इमली का बीज जो होता है उसको घिस करके उस जगह पे लगाना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो साथियों ये हो गया घरेलू नुस्खा। इसके बाद मैं आपको बता दूं अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइलिसिया। साथियों साइलिसिया 200 पोटेंसी में लेनी है और सिर्फ एक खुराक लेना है, यानी कि 2 बूंद टंग पे टपका लेना है, ताकि जो बिच्छू टंग मारा है, हो सकता है कभी कभी उसका जो टंग है वो टूट जाता है, यानी डंक मारते समय जहाँ पे मारा है वहाँ पे टूट जाता है। जब टूट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। साथियों जो साइलिसिया होती है, साइलिसिया बहुत ही अच्छा काम करती है, यानी कि साइलिसिया जो जहर का फैलना होता है शरीर में उसको रोकता है, यानी रोक देने से जो दर्द होता है, जलन होती है, वो चीज़ें एक जगह फिक्स होती हैं, ज़्यादा फैलती नहीं हैं। और उसके साथ साथ जो भी उसमें उसका अगर जो टंग होता है, बिच्छू जो डंक मारा है उसका डंक यदि टूट गया है तो उसको निकालने का काम करता है। जब वो निकल जाता है तो वैसे ही कुछ हद तक आराम मिल जाता है। इन चारों दवाइयों का शरीर पर होने वाला असर को मैं आपको बता दूं। एक आती है कम्बिनेशन, यानी कि जिसे हम स्कॉर्पियन बाइट कम्बिनेशन बोलते हैं। स्कॉर्पियन बाइट कम्बिनेशन में 4 दवाएं आती हैं। इसमें है सबसे पहले एकोनाइट नपैलस। साथियों एकोनिटम नपैलस को 30 CH में लेना है, लीडम पाल को भी 30 CH में लेना है। उसके बाद तीसरी दवा है हाइपेरिकम परफोलिएटम, इसको भी आपको 30 CH में ही लेना है। और चौथी दवा आती है स्कॉर्पियन डाइल्यूशन। ये स्कॉर्पियन डाइल्यूशन को भी 30 CH में ही लेना है। जो स्कॉर्पियन डाइल्यूशन है ये उसके जहर से ही बनाया गया है, इसलिए इसका स्कॉर्पियन डाइल्यूशन ही नाम रखा गया है इस दवा का। तो साथियों ये चारों दवाओं को समान मात्रा में, यानी कि कहें तो सभी को सेम मात्रा में या फिर 5-5 ml सभी को 1 cc में मिक्स कर लिया जाए। मिक्स करने के बाद यानी चारों दवाओं को एकोनिटम नपैलस, लीडम पाल, हाइपेरिकम, स्कॉर्पियन, ये चारों को 30 CH में ही लेना है। 30 CH में लेने के बाद उसको एक ही में मिक्स कर देना है बराबर मात्रा में, और उसको 10-10 मिनट पे देना है। 10-10 मिनट पे 2 घंटा तक यूज करिए, यानी कि 2 घंटा तक 10-10 मिनट पे देना है। उसके बाद आप 1-1 घंटा पे दीजिए, फिर सुबह शाम दीजिए, चाहे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज करिए, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। पाइल्स का साथियों जो इसमें कम्बिनेशन बना हुआ है, यानी स्कॉर्पियन बाइट्स का जो कम्बिनेशन है उसको अलग अलग मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें आती है एकोनिटम नपैलस। साथियों एकोनिटम नपैलस है जो कि बिच्छू के काटने पर बहुत दर्द होता है, साथ ही घबराहट भी होती है और सांस भी फूलने लगती है, तो इस दवा को उपयोग में लाते हैं। दूसरी दवा है लीडम पाल। लीडम पाल किसी भी प्रकार का पिन चुभ जाए, जैसे किसी भी प्रकार का नुकीला चीज़ अगर चुभ जाता है तो आपको लीडम पाल देना है। ये याद रखिए, कहीं भी कोई भी नुकीला चीज़ यानी कोई भी नुकीला पदार्थ, कोई भी नुकीला कौन टाइप का, चाहे लोहा हो, चाहे पिन हो, चाहे स्टील हो, चाहे कोई डंक मार दिया हो, इस तरह का कुछ अगर ऐसा है तो उसमें आपको लीडम पाल यूज करना ही करना है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा आती है हाइपेरिकम परफोलिएटम। हाइपेरिकम परफोलिएटम को भी 30 CH में, सभी को 30 CH में यूज करना है साथियों। हाइपेरिकम बिच्छू के काटने पर तेज झंझनाहट, यानी कि हाथ में झंझनाहट, जलन, उसके साथ साथ यदि सुन्नपन हो जाए, यानी कि सूनापन महसूस हो, हाथ में लगे कि सुन्न हो गया है, तो इस दवा को यानी हाइपेरिकम को यूज करिए, बहुत अच्छा काम करती है।
इसके बाद बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन डाइल्यूशन की। स्कॉर्पियन डाइल्यूशन को भी 30 CH में लेना है और यह दवाई बिच्छू के जहर को कम करती है और शरीर में फैलने से रोक देती है। तो यह है स्कॉर्पियन बाइट में स्कॉर्पियन डाइल्यूशन का कमाल। दवा लेने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है। इन चारों दवाओं को आपस में मिला लेना है, जो कि आपको 10-10 मिनट पे लेते रहना है, यानी कि 10-10 मिनट पे लेते रहना है। लेकिन सबसे पहली खुराक आपको साइलिसिया ही लेना है। साइलिसिया को आप 30 CH में और सारी साथियों 200 CH में लेना है। साइलिसिया को 200 CH में आपको सिर्फ 2 बूंद एक बार यानी एक खुराक लेना है। उसके बाद आपको 10-10 मिनट पे जो मैंने स्कॉर्पियन बाइट्स को यानी स्कॉर्पियन बाइट्स कम्बिनेशन बताया है उसको आपको एक ही में मिक्स कर लेना है दवा को। उसको 10-10 मिनट पे 2 घंटे तक लीजिए, यानी हर 10 मिनट पे 2 बूंद टपकाना है टंग पे और ऐसा 2 घंटे तक करना है। इससे ये होता है कि ये दवाएं जो हैं आपको बहुत ही राहत प्रदान करती हैं और आपको जो दर्द होता है, जलन होती है, बेचैनी होती है, सब में आराम दे देगा और आपके बिल्कुल जो स्कॉर्पियन बाइट ने काटा है उसके असर को ख़त्म कर देगा। तो साथियों ये हो गया स्कॉर्पियन बाइट। इसके बाद चलते चलते मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो साथियों बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।